कल गुरुदेव बता रहे थे कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, तो हर इंद्रिया अपने अपने खुराक, अपने अपने फूड के पीछे भागती है। जैसे आंख को दृश्य या कोई व्यक्ति सुंदर दिख जाए तो मन वहां भागता है। कान के लिए कोई संगीत या कुछ शब्द हमें खींचते हैं मन को बाहर की ओर। कुछ सुगंध जो हमें बहुत पसंद है या दुर्गंध भी जब इंटेंस आती तो मन तुरंत नासिका के द्वारा बाहर भागता है। इसी तरह स्पर्श से मन बाहर भागता है। और भोजन देख के भी स्वाद। तो गुरुजी कल कह रहे थे इसमें कुछ गलत नहीं है। मन इंद्रियों के द्वारा जगत को एंजॉय करता है एंड इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड इट्स गुड ऑल्सो। कई बार जब आप एकात्मता महसूस करते हो तो बड़ा सूदिंग फील होता है जब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस करते हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कोई भी एक्सपीरियंस आप कंटिन्यूस करते रहोगे तो वही एक्सपीरियंस जो शुरू में आपको आनंद दे रहा था, कंफर्ट दे रहा था, वही एक्सपीरियंस आपको थका देगा। ये क्लियर हो गया सभी को? मैंने गुलाब जामुन के एग्जाम्पल दिया था। कंटिन्यूस वो करते रहोगे, खाते रहोगे, एक पॉइंट पर आके जो एक्सपीरियंस आपको आनंद दे रहा था, सुख दे रहा था, वही एक्सपीरियंस आपको थकाना शुरू करेगा। वो चाहे कितना सुंदर संगीत या कोई वक्ता क्यों ना बोल रहा हो, या कितनी भी सुंदर फ्रेग्रेंस या स्पर्श, कितना भी पसंदीदा स्पर्श क्यों ना हो। तो इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि कुदरत ने हमें नींद के रूप में विश्राम दिया है। तो जब हम 7-8 घंटे की नींद निकालते हैं तो हमारी इंद्रियों को विश्राम मिल जाता है और दूसरे दिन इसी संसार को वापिस हम अच्छी तरह एंजॉय कर पाते हैं। आप देखना, एक भी दिन हमें नींद ठीक से नहीं मिलती, दूसरे दिन हम महल में भी बैठे हो तो भी मन कंफर्टेबल नहीं रहता है। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? नींद ठीक नहीं हुई, इंद्रियों को विश्राम नहीं मिला, तो छोटी छोटी बातें भी इरिटेट करती है। आपको कितनी भी कंफर्ट दी जाए लेकिन आप रिलैक्स नहीं रहोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो यहां पर गुरुजी ने एक चीज डिफाइन की थी कि बच्चों की कॉन्शियसनेस इतनी रिफाइंड होती है कि उनको नींद से ही इतना विश्राम मिल जाता है कि वो पूरा बाकी के 15-16 घंटे वो इस दुनिया को कांस्टेंट वही एनर्जी के साथ एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि बच्चों में एक तो निर्दोषता होती है और वो नेचर के साथ होते हैं और प्रकृति के नियम का पालन भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे तो उनके लिए एक नींद का विश्राम काफी है, वो तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर एक एडोलसेंट या हमारे जैसा कोई मैच्योर्ड व्यक्ति फिजिकल एज में हो तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स, इतने सालों की एक आदतें हमारी लाइफस्टाइल को नेचर से दूर ले जाती है, प्रकृति से हम अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं और उसके कारण केवल नींद का विश्राम काफी नहीं है। तो हमारी इंद्रियों को या हमें नींद से भी गहरा विश्राम चाहिए जो मेडिटेशन से उपलब्ध होता है। इसलिए बच्चे ध्यान नहीं करते हैं, नींद निकाल लेते हैं तो वो 24 घंटा वही ऊर्जा में रह पाते हैं, यानी सजग अवस्था में, जागृत अवस्था में। लेकिन कई बार हम नींद भी निकाल लेते हैं फिर भी कंटिन्यूस या कंसिस्टेंट वही ऊर्जा या एंथुजियाज्म बना हुआ रहता नहीं है। तो वहां पर मेडिटेशन और विजडम ये दोनों काम आते हैं। गुरुजी ने कल ये बात की थी। और एक घटना बताकर ये कह रहे थे कि सम्मान मांगना नहीं चाहिए, अपने पुरुषार्थ से वो रिस्पेक्ट कमाना चाहिए। और अंत में जो एक सुंदर बात कही कि अपने स्व पुरुषार्थ और गुरु कृपा, ये दोनों जब
इकट्ठा हो जाती है तो उससे ज्ञान प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान प्राप्ति से हम अमरत्व को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, वो ब्रह्मन को जीने लगते हैं। तो हर गुरु का यही काम है कि आपके अंदर, हम सभी के अंदर एक जिज्ञासा जगाना, कि ये जो रूटीन रोजमर्रा का जीवन है उसके परे भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसी रोजमर्रा के जीवन को और सुंदर, एनर्जेटिक और एफिशिएंट बना सकती है, यदि हम जिज्ञासा वृत्ति डेवलप करके थोड़ा भीतर डूबना शुरू करें। तो पिछले 5 दिनों से आज छठा दिन था, तो एक यही प्रस्तावना बनी कि जैसे एक मकड़ी अपनी ही लार से अपना घर रहने का बनाती है, कॉबवेब बनाती है, यानी वो रिसोर्स कहीं बाहर से नहीं लाती है, वो कॉबवेब और वो मकड़ी एक ही है। इसी तरह ये सृष्टि और ब्रह्मन, हम और ब्रह्मन अलग नहीं है, सब कुछ उसी से बना है। इसको जान लेना ये जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। गुरुदेव ने शुरू में ये कहा, इसको जानने में देरी मत करना, विलंब मत करना, वरना महती विनष्टि, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो क्या जान लेना चाहिए कि पूरा संसार, पूरी सृष्टि वो एक ही ब्रह्मन से बनी है और सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे कई बार मेरे मुख से आपने सुना होगा, आप जिस कमरे में अभी बैठे हो वहां ट्यूबलाइट होगी, है ना, हो सकता है एसी या पंखा भी होगा, आपके घर में माइक्रोवेव होगा, वॉशिंग मशीन होगी, लैपटॉप भी होगा, टेलीविजन भी होगा। तो ये जितने भी अलग अलग गैजेट्स या वॉट एवर मशीन है, ये सबका एक स्तर पर काम अलग अलग है। वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोकर सुखाकर देना, माइक्रोवेव का काम है चंद सेकंड्स में ही खाना एकदम गर्म कर देना, और वहीं लैपटॉप का काम है वो काफी कुछ हमें हेल्प करता है। लाइट का काम है प्रकाश देना, पंखे का काम है हवा देना। तो बाहरी स्तर पर सभी उपकरणों के फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये कोई भी उपकरण चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, फंक्शन में नहीं आएगा। तो इसी तरह ये दुनिया में बाहरी स्तर पर जो वैविध्यता दिखती है, लेकिन ये सबके भीतर एक ही कॉमन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उपकरणों में, इसी तरह ये पूरे संसार में एक कॉमन चीज है जो है चेतना। मेरे भीतर जो चेतना है, वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है। जैसे हमने कई बार ये अनुभव किया ही है। आप देखो, हैप्पीनेस प्रोग्राम में जब लाइफ स्टोरी शेयर करने का कहा जाता है तो उसमें क्या रियलाइजेशन होता है कि बाहरी जगत में सबकी घटना, इंसिडेंसेस अलग अलग होते हैं। हाँ, किसी के साथ किसी ने धोखा किया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, अलग घटनाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन अंदरूनी स्तर पर जो अनुभूति है वो सभी के जीवन में एक सरीखी होती है। सबके जीवन में बेस्ट टाइम आता है, अच्छा समय भी आता है, न्यूट्रल टाइम भी आता है, खराब समय भी आता है, और अति खराब समय भी आता है। वो लाइफ स्टोरी में यही एहसास होता है, घटनाएं भले बाहरी स्तर पर अलग अलग हो, बट एज ए ह्यूमन हमारे एक्सपीरियंसेस सेम रहते हैं। तो ये जानना कि मेरे अकेले के जीवन में ऐसा नहीं घट रहा है, सबके जीवन में ऐसा कुछ घट ही रहा है, तो मन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
है, स्टेबलाइज हो जाता है, हम अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। वो उस प्रोसेस का क्रक्स है। इसी तरह और गहराई में डूबते डूबते हम ये जान लेते हैं कि पूरा संसार वो एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है अलग अलग रूपों में। तो फिर मन घटनाओं में या व्यवहारों में नहीं अटकता है। इसको जितना जल्दी जान लोगे ना उतना श्रेष्ठतम होगा, वरना ये महती विनष्टि बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी जन्म में उसको जानो। क्या लाभ होगा भाई ये जानने से? तो कल मैं बता रहा था, छोटी छोटी घटनाओं में, व्यवहारों में, प्रशंसाओं में, आलोचनाओं में, अलग अलग समय काल में आप अनकंडीशनली अपनी ऊर्जा बनाए रखने में कामयाब हो जाओगे। प्रभावित नहीं होंगे बाहरी अप्स और डाउन से। यदि इस चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है ये यदि अनुभव में आ गया, ये जान लिया, तो आज गुरुजी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि भाई आप मूवी देखने जाते हो तो स्क्रीन पर जब शुरू में मूवी में एंट्री लेते हैं तो स्क्रीन वाइट होता है, उस पर वहां प्रोजेक्टर से एक प्रकाश, हाँ, एक लैंप से एक प्रकाश प्रोजेक्ट होता है जो वाइट ही होता है। लेकिन जो वो प्रोजेक्टर मैन जब फिल्म शुरू करता है तो फिल्म एक रील की तरह घूमती रहती है और उसके पीछे वो बल्ब होता है, लैंप होता है। वो लैंप के प्रकाश से ही वो रील में, वो फिल्म में अलग अलग जो पात्र होते हैं वो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं। करेक्ट? यदि रील घूमती रहे लेकिन लैंप ऑफ हो जाएगा जो प्रोजेक्टर में है, तो आप चलचित्र देख पाओगे क्या? आप फिल्म नहीं देख पाओगे, वापिस वो व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी। मिकी माउस कह लो या अलग अलग जो भी पात्र, राम रावण, हीरो हीरोइन, खलनायक, विलन, मतलब जितने भी पात्र हमें उस व्हाइट स्क्रीन पर दिखते हैं वो प्रोजेक्टर में एक लैंप है और उसके आगे एक रील घूम रही है। वो लैंप की वजह से ही वो रील में घूम रहे पात्र वहां प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे लैंप ऑफ हो गया, वो सारा कुछ जो रील में था, फिल्म में था, वो भी समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि एक प्रोजेक्टर मैन ये जानता है ये खाली प्रकाश की वजह से ही ये फिल्म का अस्तित्व है, लैंप की वजह से ही ये फिल्म हम देख पा रहे हैं। तो इसी तरह जब ये ज्ञान हो जाए कि एक ही चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग पात्रों में होती है, तो आप पात्र में अटकते नहीं हैं। किसी के व्यवहार से, घटनाओं से, संजोगों से आप प्रभावित न होकर वो एक को ही सब में देखने की क्षमता रखने वाले बन जाते हो। आपने सुना होगा गुरुजी कई बार कहते हैं, सब में एक को देखो और एक में सबको देखो, यही आत्मज्ञान है। क्या बोला मैं? सब में एक को देखो और एक में सबको देखो, यही आत्मज्ञान है। तो कई बार क्या होता है, ये ज्ञान के अभाव में हमारे मन में कई बार जो भी कुछ चलता है ना, जैसे वो लैंप प्रोजेक्ट करता है, इसी तरह हमारा मन वो बाहर प्रोजेक्ट करता है। यदि हम भीतर से ही क्रोधित हैं, आक्रोश से भरे हैं, तो किसी व्यक्ति का बिहेवियर भी हमें क्रोध से भरा हुआ ही मालूम पड़ेगा। कई बार हम अपनी ही भावनाओं को बाहर दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं और इसके कारण दुनिया भी वैसी ही दिखती है। वो कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम ही कई बार आइडेंटिटी लेकर बैठ जाते, ईगो को पकड़ के, और हमें लगता है सब अहम से भरे हुए, ईगो से भरे हुए। कई बार हम खुद को ही प्रेम नहीं करते और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई मेरे से प्रेम ही नहीं करता। हम खुद शिकायतों से, नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं और बाहर वैसा ही प्रोजेक्ट होकर हमें ऐसा ही लगता है सब लोग नकारात्मक हैं, नेगेटिविटी है चारों ओर। हमारी ही भावनाओं को कई बार हम प्रोजेक्ट करके दुनिया को भी, जगत को भी, सृष्टि को भी वैसी ही देखते हैं।
तो यहां पर ये ज्ञान कि सब में एक को देखो और एक में सबको देखो, ये ज्ञान अनुभव के स्तर पर आ जाए तो फिर हम अपने नियंत्रण में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अंदर से मन की आवाज कुछ अलग उठ रही है, मेरे भीतर की बात कर रहा हूं, बुद्धि कोई अलग तर्क प्रेजेंट करने का कह रही है, लेकिन वो हाइटेंड अवेयरनेस मेरे भीतर है, तो उस मन के विचारों को शब्दों में लाना या न लाना ये मेरी चॉइस है। जो विचार चल रहे हैं उस विचार को तर्क में अभी लाना या बाद में लाना, वो चॉइस मेरे पास रहती है। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि पूरी सृष्टि एक ही चेतना से बनी है, तो आप किसी के व्यवहार या संजोग या अप्स और डाउन से प्रभावित नहीं होते हो। आप अछूते होते हुए इस मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। घटनाएं रोज, मैं कहता हूं, जिंदा होती है और रोज मरती है। यानी हर दिन नई घटनाएं जन्म लेती है और फिर मर भी जाती है। ये मृत्यु लोक है, इसलिए मैं जन्म मृत्यु की बात कर रहा हूँ। या व्यवहार भी जन्म लेते हैं, अलग अलग व्यवहार, और वो व्यवहार फिर मर भी जाते हैं। कभी प्रशंसा मिलती है, कभी आलोचना मिलती है, कभी जीवन में सुखद अनुभूतियां आती है, कभी असुखद आती है, कभी पॉजिटिविटी दिखती है चारों ओर, कभी नेगेटिविटी दिखती है, लेकिन ये हर चीज जन्म लेती है और मरती है। संसार या पृथ्वी लोग इसी को कहते हैं जहां कोई भी चीज कायम ही नहीं है, परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। लेकिन ये ज्ञान के अभाव में ये चेंजिंग वर्ल्ड हमको प्रभावित करता रहता है। जब चेतना का ज्ञान हो जाता है कि वही ब्रह्मन हर जगह है और मुझ में है, तो ये अप्स और डाउन से आप परे उठ जाते हो। आप उन विपरीत संजोग में भी वो ब्रह्मन स्टेट में रहने लगते हो। और यही गुरु जी कहते हैं, ये वीरता की निशानी है, शौर्य है। इस जन्म में ब्रह्मन से ही सब कुछ है, मैं भी उसी ब्रह्मन कॉन्शियसनेस से बना हूं, इसको जान लेना ये वीरता है, शौर्य है, करेज है। वो वीरता वो नहीं, गुरुजी एक एग्जांपल दे रहे थे कि बलून में पूरे वर्ल्ड की यात्रा की। हाँ, या कई लोग, आप देखते हो डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कई एकदम अननोन जगह पर वो आइलैंड पे चले जाते हैं, वहां बिल्कुल रहस्यमय जगहों पर जाते हैं और ऐसे परेशानियों का सामना करते हैं, और कई बार वो फंसते हैं स्ट्रॉम में, तो हेलीकॉप्टर्स और नाव उनको मदद करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो शूटिंग हो रहा है ना। उनको पता है कि मैं जब भी फंसूंगा तो मुझे बचाने वाला कोई ना कोई रूप में कुछ ना कुछ लेके आ ही जाएगा। तो गुरुजी कहते ठीक है, तुम शौक के लिए करो, लेकिन ये वीरता नहीं है। ये करने से लाभ क्या है? ये तो औरों को भी आप परेशानी में डाल रहे हो। ठीक है, एक आप अटेंशन में आ गए, लोगों की नजर में आ गए कि आप बड़े भाई करेज वाले हो, आप अननोन जगह पे जाते हो, लेकिन सच्ची करेज क्या है? ये जानना कि ये समस्त सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। ये वीरता है, रियल करेज इसी को कहते हैं। और जब ये वीरता आप प्राप्त कर लेते हो ना, तो व्यवहार जगत और आध्यात्मिक जगत, ये दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कला भी प्राप्त कर लेते हो। सब एक ही चेतना से बना है, इसका मतलब ये नहीं है कोई कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करता है तो उस व्यवहार को रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, भाई सेब खरीदते हो, एप्पल खरीदते हो, तो यदि कोई एप्पल सड़ा हुआ है तो वो सड़ा हुआ है, उसको नहीं खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि संसार में आप केवल अच्छे बन के रहो, सब एक ही चेतना से बना बना है, जैसा भी व्यवहार कोई करता है, नहीं, कोई भी वस्तुओं का स्वीकार कर लो। स्वीकार का मतलब निष्क्रियता नहीं है। सेब सड़ा हुआ है तो उसको बाजू पर रख दो, उसको खाने की जरूरत नहीं। अपनी इस जीवन यात्रा में जब
भीतरी जगत में यह एहसास बना रहेगा कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना से बनी है, तो किसी के व्यवहार आपको प्रभावित नहीं करेंगे। वरना जीवन में क्या होता है, किसी ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया, कोई घटना ऐसी घट गई, तो हमारे चित्त के अंदर उसकी इंप्रेशंस इतनी डीपली रूटेड स्टोर्ड हो जाती हैं कि हम शरीर की उम्र तो बढ़ाते चलते हैं, लेकिन मन उसी घटना में, उसी व्यवहार में स्टक होकर जीवन को एक सीमितता से देखना देखना शुरू कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं, सच बताओ। कोई स्वजन को हम खो देते हैं, कई बार लाइफ 2, 5, 10 सालों के लिए, शरीर की उम्र बढ़ जाती है लेकिन मन वहीं पर स्टक हो जाता है। मैं राइट रॉन्ग नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं घटनाओं का या व्यवहारों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और कई बार जीवन थम सा जाता है। वो घटना समाप्त हो गई, लेकिन वो इम्प्रेशंस हमें उसी में बांध के रखती है, जीवन को खिलने नहीं देती, जीवन को बहने नहीं देती, जीवन को अभिव्यक्त नहीं होने देती। लेकिन ये ज्ञान कि यहाँ संसार में कुछ भी कायमी नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, ये अनुभव के स्तर पर आ जाए, तो ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं कभी थोड़ा परेशानी में डाल सकती है, लेकिन आप बहुत तुरंत जल्दी अपनी ब्रह्मन स्टेट में आकर अपने जीवन को एक फुलेस्ट वे में एक्सप्रेस करने पे वापस तैयार हो जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे शब्दों में रखना बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन मैं गुरु जी की बातों को रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। वीरता तो तब है जब तुम इन वैविध्यता से भरे संसार के बीच भी उस एक अविभाज्य चेतना को देख सकते हो। तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि मैं यूएस में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो यूएस के साइंटिस्ट ने बनाई, तो उसमें भी बड़ा सुंदर उन्होंने एक वो डॉक्यूमेंट्री में बताया कि पूरा संसार, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए वाइब्रेशन ओनली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले शास्त्रों में लिखा था, वो ऋषि जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो गए वर्षों पहले, कि भविष्य में भी ऐसे ऋषि होंगे जो इस ज्ञान का वहन करेंगे। तो बोले ये साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं ह्यूमन बींग्स को या मानव जाति को, वो भी ऋषि से कम नहीं है। अल्टीमेटली सभी कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल से ही बना है, साइंस भी यही कहता है और हमारे ऋषि भी यही कहते हैं। ये रूप बदल जाएगा, लेकिन भीतर जो नॉन चेंजिंग एस्पेक्ट है वो रहता ही है। तो जीवन में यदि किसी से मनमुटाव हो गया, उस ग्रीवेंसेस या मैं कहूंगा वो वेंजियंस को, बैर झेर को हम लेके राग और द्वेष को पालते रहते हैं, तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जागो, ये सब कुछ क्षणिक है, ये समस्त संसार एक ही चेतना से बना है। ये जब स्मृति में बैठ जाए, अनुभूति में आ जाए, तो आप अछूते रहते हो, इस मृत्यु लोक को पार करके जीते जीते भी उस अमरत्व को पालोगे। तो एक सुंदर आज गुरु जी ने कहावत कही कि पाप से घृणा करो, लेकिन पापी से तो प्रेम ही करो। कितना सुंदर बात है। भले पाप से कोई पाप करता है तो वो पाप से नाराजगी या घृणा करो, लेकिन पापी से नहीं, क्योंकि वो भी उसी चेतना से बना है जिससे आप बने हो। तो बाहरी स्तर पर यदि एजुकेशन का अवसर मिलता है उस व्यक्ति को, तो एजुकेट करो, लेकिन ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इसने ये गलत किया, वो गलत किया, हम कई बार ये छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर
उस ब्रह्मन को महसूस करना, उसको देखना, जानना मिस कर देते हैं। अभी अष्टावक्र गीता समाप्त हुई ना, काफी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उस दिन मैंने बात भी की थी। ये दो शब्द सचमुच बहुत सुंदर है, कुतूहलता और जिज्ञासा। तो ज्यादातर लोगों को कुतूहलता में बड़ा इंटरेस्ट आता है। मैं उस दिन कह रहा था ना, कभी देखना आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो, कोई जोर जोर से किसी घर पे झगड़ा हो रहा हो, तो सारे लोग बालकनी में आ जाएंगे। सारे इतना कुतूहल, जितनी देर झगड़ा चलेगा वहां खड़े रह के सुनेंगे। कुछ कुछ ही लोग वो झगड़ा शांत करने जाएंगे, बाकी सब वो खेल। किसी के घर पे कोई घटना घट गई तो समाज इकट्ठा हो जाता है वहां। मैं राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा ग्रुप वहां पर देखेगा क्या हुआ, क्या हो रहा है। हमें कुतूहलता में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जिज्ञासा एक अलग चीज है। एक ज्ञानी के मन में जिज्ञासा उठती है। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज ब्राह्मण, हु, व्हाट, वेयर। झकझोरने वाले प्रश्न उठते हैं जो जीवन को अमरत्व की ओर ले जाते हैं, अनुभूति की ओर ले जाते हैं। गुरु जी ने अंत में ये कहा, इस मृत्यु लोक से अमरत्व की ओर एक कदम। इस तरह यहाँ पर दूसरा अध्याय मैं समाप्त करता हूं, या समाप्त होता है। तीसरा अध्याय और भी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और रहस्यों से भरा हुआ है, जहां हम नोन वर्ल्ड से अननोन वर्ल्ड की यात्रा करेंगे, आत्माओं की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। क्या आत्मा एक ही है, या उसके भी अलग अलग विभिन्न प्रकार हैं? क्या चेतना एक ही है, या उसमें भी इसके विभिन्न प्रकार हैं? तो गुरु जी ने, यूएस में तो स्टे बैक, डोंट गो एनीवेयर, विल डू इट टुमारो, स्टे बैक, जैसे एक न्यूज चैनल में कहते हैं, ऐसे वो सेशन का अंत किया कि कल हम आत्माओं की दुनिया में चले। और कुछ ब्यूटीफुल प्रश्न पूछे गए, आप सभी को समझ में आए ही होंगे। चाहते हो मैं उसका संक्षिप्त में मनन करवाऊं आप लोगों को? ये उपनिषद से रिलेटेड ही सारे प्रश्न थे जो पूछे गए। तो किसी ने पूछा, क्या गुरुजी जब हम नींद में होते हैं तभी भी हमारी आइडेंटिटी बनी रहती है? तो गुरुजी ने कहा, कुछ स्तर पर बनी रहती है। इस तरह तो सोते वक्त 50 लोग एक ही कमरे में सो रहे और कोई आपका नाम बोलता है तो आपकी आंखें खुलती है ना? तो जैसे सड़ा हुआ सेब का एग्जाम्पल दिया, तो किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, गुरुजी जैसे हमें कोई सड़ा हुआ सेब मिलता है और हम उसे स्वीकार कर उसे कूड़ेदान में फेंक कर उसे छुटकारा पा लेते हैं, अगर मान ले कि हम 20 ऐसे लोगों से घिरे हो जिन्हें हम प्रेम करते हो, और उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे मन की शांति भंग कर रहा हो, तो हम उससे घृणा न करें, परंतु ऐसा तो कह सकते हैं कि कल हम उसे अपने सामने देखना नहीं पसंद करेंगे। मतलब आप अनकंडीशनली आपकी ओर से प्रेम कर रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपको बस उसकी प्रेजेंस से परेशान ही कर रही है। तो ठीक है गुरुजी, आपकी ये बात तो समझ में आई। पहले चैप्टर में कहा कि घृणा मत करो, क्योंकि हेट्रेट करोगे तो आपको ही लॉस है। यू कैन नॉट बी योर सेल्फ इफ योर माइंड इज ग्रिप्ड बाय हेट्रेट। ये बात तो समझ में आई, लेकिन मैं उस व्यक्ति को वहां नहीं चाहती हूँ कि जब मैं होती हूँ तो उस व्यक्ति की प्रेजेंस बड़ी डिस्कम्फर्ट लाती है गुरुजी। तो किस तरह व्यवहार करे उस व्यक्ति के साथ? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल भाई, तुम्हारे पास चॉइस है। तुम ऐसा कर सकते हो, पर उसी व्यक्ति के बारे में दिन रात मत सोचो। उस व्यक्ति को अवॉइड जरूर कर सकते हो फिजिकली, कि जिससे आप में डिस्कम्फर्ट पैदा ना हो, लेकिन तुम दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आप ही परेशान रहोगे, वो व्यक्ति नहीं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
वो व्यक्ति भी उसी एक चेतना का अंग ही है। तो व्यवहारिक स्तर पर अवॉइड करो, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में आप डूबते हो तो सभी कुछ एक ही चेतना से बना है। जब ये ज्ञान होता है तो आप उस व्यक्ति को मन से इतना समय देते हो कि उसमें भी मैच्योरिटी आने में समय लगेगा, तो वो प्रोग्रेस करे, उतना समय आप दे पाते हो, आपका मन परेशान नहीं होता है। आप समझे इस उत्तर को? अवॉइड कर दो, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रही है, आप अवॉइड करो, भेद कर लो उससे, उससे दूर चले जाओ, लेकिन मन में उस व्यक्ति को घृणा या मन में वो प्रश्न, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए, ये प्रश्नों से आप ही परेशान हो। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से, ये ज्ञान से ये समझना कि ये बड़ी फिल्म जो इस सृष्टि में अभी उसका शूटिंग हो रहा है, उस व्यक्ति को ये रोल दिया गया है प्ले करने का। तो आप एक किरदार के रूप में देखोगे ना, तो आप उसके व्यवहार से परेशान नहीं हो। अब देखो, आप मेंटल हॉस्पिटल जाते हो तो कोई मेंटली इल व्यक्ति आप पर आक्रोश करता है, आपको भला बुरा कहता है, आपका बहुत अपमान करता है, तो आप अपमानित महसूस करते हो क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो मेंटली इल है, इमोशनली वीक है ये पर्सन, उससे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कई बार जब दुनियादारी में ऐसे व्यवहार मिलते हैं ना, तो आप मन से, ये लोग मेंटली इल हैं, बीमार हैं, आप उनके प्रति कंपैशन रखो, अपने अंदर के वातावरण को मलिन मत होने दो। बाहरी स्तर पर वो दूरी बनाना चाहते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन मन, अंदर के इस जगत को बचा के रखना। समझ गए बात को? ये बात। एक सुंदर प्रश्न पूछा गया जो कल टॉपिक था कि गुरुजी आप कहते हो कि सेंस ऑब्जेक्ट, यानी अभी आप आपके लैपटॉप या मोबाइल पे मुझे देख रहे हो, मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट हूं। तो गुरुजी कल आपने कहा कि सेंस ऑब्जेक्ट से सेंस, और सेंस से बुद्धि, और बुद्धि से स्मृति, ये कैसे ये यात्रा संभव है? मन तो बाहरी फंसा ही रहता है इंद्रियों के द्वारा, तो ये इनर जर्नी कैसे करे? हम सब तो जानते हैं, कोई बिगिनर्स ने ये प्रश्न पूछा था, गुरु जी ने उत्तर दिया कि इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे अभी गुरुदेव का व्याख्यान खत्म हुआ, मैंने आंख बंद करवाई और कहा कि गहरी सांस ले। तो जैसे ही मैं सांस शब्द बोला, मन से सांस दृश्य के रूप में आपको दिखने लगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ही मैं बोला एक गहरी सांस ले, तो जैसे मन की आंखों से वो सांस अंदर जा रही है, आप महसूस कर रहे हो, और मन की आंखों से वो सांस बाहर निकल रही है। यानी क्या, सेंस ऑब्जेक्ट से मन को भीतर बुद्धि, स्मृति और उसके परे ले जाने की कला ही ध्यान है। तो गुरुजी ने आज एग्जाम्पल दिया, देखो हम योग निद्रा कराते हैं, क्या कराते हैं योग निद्रा में? तो कई बार है ना, बाहरी जगत में बहुत घंटे रहकर हमारी चेतना कई बार बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, मन बिखर जाता है। तो उस चेतना को संजो कर केंद्रित, फोकस करना, इसीलिए हम योग निद्रा या ध्यान करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं योग निद्रा में हम क्या करवाते हैं कि आंख बंद करके कहते हैं गहरी सांस अंदर, बाहर, दाहिने पंजे की ओर ध्यान, बोलते हैं ना, दाहिना घुटना, पूरा दाहिना पैर। तो कई बार केवल दाहिने पैर की ओर ध्यान ले जाने का कहते हैं, तो बाएं पैर की कंपैरिजन में दाहिना पैर का आभास हमें बहुत ज्यादा होता है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? छाती की ओर ध्यान। तो यानी क्या हुआ, वो चेतना जो बाहर स्कैटर्ड थी, योग निद्रा के द्वारा उसी चेतना को शरीर के स्तर पर लाते हैं। छाती की ओर ध्यान, हाथों की ओर ध्यान, गले की ओर ध्यान, यानी चेतना जो बाहर थी धीरे धीरे शरीर के स्तर पर ले आते हैं। और फिर गुरु जी कहता अब सारे प्रयास छोड़ दे, विश्राम करे। यानी चेतना जो बिखरी हुई थी उसको केंद्रित किया, फिर ढीला छोड़ दिया, तो चेतना वापस मूल स्वरूप में आ जाती है, अनंतता की। ये कला है जो योग निद्रा में हमें अनुभव कराई जाती है, या ध्यान के द्वारा हम जब चाहें
वो चेतना हर जगह व्याप्त है, उसकी अनुभूति आप ध्यान के द्वारा कर सकते हो। मैं कई बार मेरे व्याख्यान में कहता हूँ, ध्यान में एक ऐसी स्थिति कई बार बहुत गहरा ध्यान लगता है, मैं हूँ वो तो पता है लेकिन कहाँ हूँ ये अवेयरनेस नहीं रहती है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? कई बार इतनी गहराई के कहाँ बैठे हो, समय क्या हुआ पता ही नहीं चलता। यू ट्रांसेंड प्लेस एंड टाइम। तो वो समाधि की स्थिति है। समाधि में ये अनुभूति हो जाती है कि जैसे पूरी सृष्टि मेरे भीतर है, एक में ही सबको देखो और मैं ही जैसे फैलकर पूरी सृष्टि को मेरे भीतर समा लिया। ये अनुभूति ध्यान से संभव है। गुरु जी ये कह रहे थे। एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया था। गुरुजी मेरा प्रश्न मेमोरी के विषय में था, स्मृति के विषय में। आपने बताया था कि कैसे अलग-अलग समय में अलग-अलग चीजें मेमोरी में संग्रहित हो जाती है। तो हमारी मेमोरी या स्मृति कैसे काम करती है? तो गुरुजी ने कहा कि अधिकतर मेमोरी में वो चीजें याद रहती है जो इंटेंस अनप्लेजेंट घटनाएं आपके जीवन में हुई हो या इंटेंस प्लेजेंट घटनाएं। आप गौर करना मेरी बात। अभी मैं गगन जी को ये पूछूं कि आपने 7 दिन पहले सुबह कौन से कपड़े पहने थे? गगन जी आपको याद है? हाँ या ना में इशारे से बताना, नहीं याद होगा, है ना? यदि मैं कैलाश जी को ये पूछूं कि 15 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था? कैलाश जी आपको याद है? नहीं याद है। लेकिन उसी कैलाश जी का अपमान किसी ने 15 साल पहले भी कोई बहुत लोगों के बीच किया होगा तो वो कैलाश जी को याद होगा, आज भी मेमोरी में वो संग्रहित होगा। इसी तरह गगन को कोई कंपनी में सपोज जॉब करता है, वो तो कंपनी में एप्रिसिएशन मिला होगा बहुत सारे लोगों के बीच, वो प्रमोशन की पार्टी की होगी, तो आज भी उस मेमोरी में गगन की वो याददाश्त है वो घटना। तो इंटेंस जिसमें ईगो चैलेंज होता है ना, ईगो को एक्सपांशन या ईगो को हर्ट होता है, वैसी मेमोरी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। और गुरुजी कहते हैं ये मेमोरी जो संग्रहित होती है उसका कोई थर्रो कोई साइंस या मैथमेटिक्स नहीं है। कई बार सामान्य सी भी स्मृति हमारे भीतर उसका संग्रह हो जाता है। जैसे कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप नींद में ही 4-5 लोगों के साथ सामान्य बात कर रहे हो और अचानक नींद खुलती है तो आपको लगता है वो 4 लोगों के साथ बात कर रहा था, वो रियलिटी लगती है, वरना वो कोई ऐसी इंटेंस प्लेजेंट या अनप्लेजेंट घटना नहीं है। फिर भी मेमोरी उन चीजों को पकड़ लेती है कई बार। कई बार खासकर बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं, गुरुजी ने ये कहा कि जैसे जब भी तुम कोई पुस्तक कोई बुक पढ़ते हो, मूवीज देखते हो तो उसकी छाप भी तुम्हारे स्मृति में पड़ जाती है और इसके कारण तुम्हारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो यदि बहुत सारी इंप्रेशंस हमारी मेमोरी में संग्रहित है ना, तो फिर ये ब्रह्मन या एक ही चेतना से सब कुछ बना है, उस अनुभूति में देर लग सकती है। आप समझ पा रहे हो? तो इम्प्रेशंस का संग्रह यदि हुआ है पास्ट की घटनाओं के कारण, उसी लिए हम साधना कर रहे हैं और खासकर मेडिटेशन पास्ट इंप्रेशंस को हमारी चेतना से फ्लश आउट करता है, मेमोरी से उसको निकालता है। तो फिर ब्रह्मन चेतना जिससे हम बने हैं, जिससे सृष्टि बनी है, उसकी अनुभूति बहुत जल्दी होने लगती है। वरना जिसके चित्त में बहुत सारी मेमोरी स्टोर्ड है ना, उसको काफी समय लगेगा। और ये भी बताया गुरुजी ने कि कोई भी स्मृति हो, चाहे कितनी भी प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, लेकिन समय के साथ वो स्मृति फीकी पड़ जाती है या वो चीजें याद भी नहीं रहती। आप देखना कई बार कोई घटना हुई आपके साथ तो पहले 2-5 महीने बहुत प्रभाव रहता है, धीरे 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 जैसे आप लाइफ में वापस अपने रूटीन कार्यों में जुड़ते हो, वो मेमोरी का जो ग्रिप है वो आपके मन से छूटने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? किसी की मृत्यु हो जाती है तो शुरू शुरू में उनकी याद इतनी सताती है, वेदना का अनुभव कराती है, लेकिन थोड़े समय के बाद
फिर वो मेमोरी कई बार बहुत हल्की हो जाती है और कई बार चली भी जाती है। तो एक तो समय के साथ मेमोरी धुंधली पड़ ही जाती है, हर मेमोरी की एक सीमा होती है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समय की राह नहीं देखता है। ज्ञानी व्यक्ति तो ध्यान से, ज्ञान से उस मेमोरी का प्रभाव समय से पहले ही कम करने की कला जानता है, और इसलिए वो ब्राह्मण को भी डिले नहीं करता, वो तुरंत प्रायोरिटी में रख के ब्राह्मण की अनुभूति करूं कि वो सारा संसार और मैं उसी से बना, उसमें लग जाता है। एक दो प्रश्न थे, मैं संक्षिप्त में निपटाता हूं। तो गुरुजी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि मनुष्य को कुदरत ने या ईश्वर ने बुद्धि दी है, और बुद्धि दी है तो उसके पास चॉइस करने की स्वतंत्रता भी है। चॉइस और फ्रीडम ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप भले कहीं पर भी जन्म लिए हो, पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने आए हो, लेकिन बुद्धि के पास वो चॉइस हमेशा रहती है कि वो कर्मों की असर को कम करके या उसको नष्ट करके बुद्धि के निर्णय के द्वारा आप चाहो वैसा जीवन बना सकते हो। गुरुजी ने ये कहा, बुद्धि की स्वतंत्र इच्छा में भी भूमिका होती है। बुद्धि की उपस्थिति से ही स्वतंत्र होने की इच्छा जगती है। अगर ईश्वर हमें बुद्धि न दे तो वह चुनने की स्वतंत्रता को भी हमारे जीवन से निकाल देगा। यानी हमें बुद्धि दी है तो उसके साथ चॉइस भी दी है कि आपको किस तरह जीना है। इसलिए जानवरों के जीवन में स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक प्रकृति के नियमों के अधीन उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। चुनने की स्वतंत्रता, चॉइस करने की स्वतंत्रता केवल बुद्धि में ही उपस्थित है। चॉइस और स्वतंत्रता की इच्छा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम्हें चॉइस करने की स्वतंत्रता दी जा रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हें स्वतंत्र इच्छा है जो असीमित है। यानी आपके पास चॉइस है, आप इसी जन्म में इन्फिनिटी जो आपका मूल स्वभाव है उसको भी अनुभव करो। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा कि चॉइस हमेशा लिमिटेड होती है। तो वो एक बहुत सुंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ एक एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका में कपड़ों के रंग में बहुत चॉइसेस नहीं है, क्योंकि वहां लोग एटिकसी में मानते हैं, तो ग्रे, व्हाइट या ब्लैक वैसे कपड़े ही ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आप इंडिया में या साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका या इंडिया में चले जाओगे तो बहुत कलर्स के ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं। कहने का मतलब ये है कि चॉइस बुद्धि के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें जीवन में किस तरह जीना है। इसलिए आप देखना, प्रार्थना में आप क्या मांगते हो? सद्बुद्धि देना, हमें सन्मति दो, ऐसी मति यानी बुद्धि जो जिसमें सत हो। आप मांगते हो कि नहीं? ज्यादातर, क्योंकि अल्टीमेटली वो चॉइस हमारे पास है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। मैं वो जो डिस्कवरी की बात की ना, वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं, मेरा एक और सेशन है 6:15 को, तो मुझे थोड़ा ब्रीदिंग टाइम चाहिए। वो जो इंट्यूशन वाली बात की थी मैं कल अवश्य लूंगा। मुझे कल कोई चैट बॉक्स में लिख के जरूर रिमाइंड करवाना। एक अंत में प्रश्न, गुरु जी उस दिन आपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल यानी ये तीन समय के परिमाण की बात की थी। तो बोले ये जो ब्रह्मन है ये तीनों से परे वो चौथा आयाम है। तो बोले आप फोर्थ डायमेंशन की बात कब करोगे? तो गुरुजी ने कहा अब इसका समय आ गया है। बोले कल इसी विषय पर,
इस गहराई में जाने का अब समय आ गया है, तो कल इसी पर हम चर्चा करेंगे। सो डोंट गो अवे, स्टे बैक, ऐसा कह रहे थे। तो अंत में संक्षिप्त कुछ गा के समाप्त करते हैं। आंखें बंद। श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, नंद किशोरा गोपाला, नवनीत चोरा गोपाला, यशोदा के बाला गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, यशोदा के बाला गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल। जय गुरुदेव।